इसी, ठीक है, ये है कीप अलाइव योर फेथ, कि जब मनुष्य का पुत्र पृथ्वी पे आएगा तो क्या वो विश्वास पाएगा। सो मेरे प्रियो, ज्यादा इसमें आपका समय नहीं लूंगा, लेकिन कुछ बातों को ऑलरेडी हम इसको सीख चुके हैं। और पिछले सप्ताह में हमने लिया था पत्रस की पत्री से, पहला पत्रस, और उसमें हमने लिया था उसके पहले अध्याय और उसके 3 से 5 पद में, जहां पे कहता है हमारी मीरास जो स्वर्ग में रखी हुई है उसकी रक्षा किसके द्वारा की जाती है? परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा। लेकिन कैसे रक्षा की जा रही है? परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा, पर कैसे? विश्वास के द्वारा, ठीक है। बाय फेथ गॉड पावर प्रोटेक्ट आवर इनहेरिटेंस। हमारी जो मीरास है, हमारी जो इनहेरिटेंस है, यह हमारा जो वसीयतनामा लिखा गया है परमेश्वर की तरफ से, जो, और उस वसीयतनामे के अंदर जो भी आपकी संपत्ति है स्वर्ग में और जिसको पृथ्वी पर प्रकट होना है, वो क्या है? सुरक्षा दी जा रही है। लेकिन कैसे? बाय फेथ, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा। और हमने सीखा परमेश्वर की सामर्थ कहीं और नहीं पाई जाती प्रियो। परमेश्वर की सामर्थ कहां पाई जाती है? हम में पाई जाती है, ठीक है। वो कहां पाई जाती है? वो हम में पाई जाती है। जब वो हमारे अंदर पाई जाती है तो परमेश्वर की सामर्थ यहां से बहती है उसकी रक्षा करने के लिए। लेकिन कैसे? जब आपका विश्वास कैसा हो? मजबूत हो। जब आपके विश्वास के अंदर, और इसमें हमने सीखा था पहला पत्रस और उसके पहले अध्याय के 3 से 5 पद में, इसमें हमने सीखा था कि ये कैसे रक्षा की जाती है। जीसस इज द लॉर्ड, हालेलुया। ये कहता है, अर्थात 4 पद में मैं चल रहा हूं। ये कहता है कि अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मीरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। लेकिन उससे पहले कैसे कहता है? 3 पद कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। सो हमारी जो आशा है वो कैसी है? वो जीवित आशा है। और उसमें अगर आपके विश्वास के अंदर से आशा चली गई, आपके जीवन के अंदर से आशा चली गई, तो आपका विश्वास कैसा हो जाता है? मरा हुआ हो जाता है। उसके अंदर कुछ भी फल दिखाई नहीं देंगे। सो आज जो हमारा टॉपिक चल रहा है, पर यह विश्वास अपने आप से क्रिया नहीं करता, अपने आप से ये कुछ भी नहीं कर सकता जब तक कि आपके विश्वास के अंदर कर्म ना दिखाई दे। आपके विश्वास के अंदर कर्म का होना बहुत जरूरी है। इसलिए याकूब कहता है, 2:14 कहता है, विश्वास और कर्म दोनों एक साथ चलते हैं, क्योंकि बिना विश्वास के कर्म कैसा है? मरा हुआ है। सो आपके जीवन का आज विश्वास किस तरीके से काम कर रहा है? यदि उसके अंदर विश्वास है तो प्रयोग कर्म भी होगा, और यदि कर्म नहीं है तो आपका विश्वास कहीं का भी नहीं है, वो ऑलरेडी मरा हुआ विश्वास है। आप कहते रहे नहीं मुझे मसीह में विश्वास है, मसीह में विश्वास है, पर विश्वास की कोई क्रिया आप में ना दिखाई दे, तो आपका विश्वास आपको कहीं से कहीं तक भी ले नहीं जा सकता। आपके उद्धार की रक्षा की जाती है आपके अंदर जो परमेश्वर की सामर्थ है और आपके विश्वास के द्वारा। लेकिन जब आपका विश्वास में कर्म नहीं होता प्रियो, तो आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाते। इसीलिए बहुत से लोगों के जीवन में लोग बार बार जब परमेश्वर के जन के पास जाते, वो क्या करते? अपने सरों को झुकाते और उससे कहते, सर हमारे लिए क्या करो? प्रार्थना करो। पर वो खुद कुछ नहीं करते। जब खुद कुछ नहीं कर देंगे तो प्रियो आशीष कहां जाएगी? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मत्ती में प्रभु यीशु मसीह ने कहा
जिस घर के अंदर जाओ उस घर को क्या करो, आशीष दो। और यदि उस घर के लोग आशीष के लायक होंगे तो आपकी आशीष कहां ठहर जाएगी, उस घर में ठहर जाएगी। पर यदि आपके वो लोग उस आशीष के लायक नहीं हुए तो वह आशीष कैसे होगी? वचन कहता है कि वह वापस आपके पास लौट आएगी। और जब वापस आता है प्रियो तो कैसे आता है? वह डबल होके आता है। तो मेरे को तो हाथ रखने में समस्या नहीं है, या किसी भी परमेश्वर के जन को हाथ रखने में समस्या नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि लायक होगा तो आशीष ठहरेगी, नहीं होगा तो मेरे पास तो डबल आना है। दैट्स माई फेथ, और ये मेरा विश्वास होना चाहिए। पर जो रखवारा है उसका विश्वास कैसा है? अगर वो अपने जीवन के अंदर उस विश्वास के साथ क्रिया नहीं करता और सिर्फ चाहता है कि सिर्फ लोग मेरे लिए करें, और वो खुद प्रार्थना ना करे, खुद उस प्रार्थना के लिए भरसक प्रयास ना करे, खुद वचन में ना जाए और खुद वो काम ना करे, तो दूसरे की प्रार्थना ज्यादा देर काम नहीं करेगी। इसलिए विश्वास आप कर सकते हो, विश्वास में आप रह सकते हो, पर विश्वास, ऐसा विश्वास आपको कहीं ले जा नहीं सकता। विश्वास में ले जाने के लिए ये सिंपल सा एक उदाहरण मैं आपके सामने कई बार दे चुका हूं। आपके पास स्कूटर होगा, आपके पास गाड़ी होगी, लेकिन उसमें पेट्रोल नहीं है तो चल पाओगे क्या? कोई नहीं चल सकता। विश्वास रूपी जीवन हम लेके चल रहे हैं, पर इसमें अगर प्रार्थना नहीं है, इसमें अगर वचन की सामर्थ्य नहीं है, तो ये एक कदम भी आगे नहीं चलेगा। और याकूब कहता है ऐसा व्यक्ति उस लहरों के समान है जो समुद्र में उठने वाली लहरें हैं, और ऐसा व्यक्ति यह ना सोचे कि वह परमेश्वर से कुछ प्राप्त कर सकता है। 18 से 22 जो याकूब की पत्री है, दूसरा अध्याय, और उसके 18 से 22 पद में प्रभु यीशु मसीह के चेले ने इस बात को प्रकट किया है। और क्या कहता है कि विश्वास जो है वो कर्मों के द्वारा सिद्ध किया जाता है। बिना कर्म के विश्वास सिद्धता की ओर नहीं चलता प्रियो। और बाइबल कहती है हम अपने उद्धारकर्ता जो सिद्ध करने वाला यीशु है उसकी ओर ताकते रहें। लेकिन कैसे ताकोगे? लेकिन कैसे ताकेंगे? जब तक हम वचन में मन ना लगाएं, जब तक हम वचन को लेकर के प्रार्थना में उसके साथ समय ना बिताएं, तो हम ताक पाएंगे क्या? हम उसकी सुन पाएंगे? हबक्कुक तो कहता है मैं गुम्मट पर चढ़ करके क्या करूंगा? ठहर जाऊंगा और ताकता रहूंगा कि वो मुझसे क्या कहता है। आज आपके जीवन में क्या है? क्या आप ताक रहे हैं? यदि नहीं ताक रहे प्रियो, तो आपका विश्वास आपको कहीं तक भी ले जाने वाला नहीं है। अगर हम विश्वास में चलना चाहते हैं, और जो आपकी इनहेरिटेंस है जो स्वर्ग में रखी है, जिसका पृथ्वी पे भी होना जरूरी है, लेकिन वो कैसे होगा? जब आपका विश्वास कर्म के साथ होगा। सो प्रार्थना में जाएं, वचन में चलें और प्रभु के साथ एकांत में समय बिताएं। और जब एकांत में समय बिताएंगे प्रियो, आपका विश्वास मरा हुआ नहीं रहेगा, आपका विश्वास क्रिया करेगा। और आप में कैसी आशा दिखाई देगी? मरी हुई के जीवित आशा दिखाई देगी। कईयों के अंदर विश्वास नहीं, सब हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन जब वो बात करते हैं जी प्रार्थना तो करवाइए, वहां भी प्रार्थना के लिए हमने फोन किया है, पर पता नहीं देखते हैं क्या होगा। जब आपने कहा ना देखते हैं क्या होगा, तो आपका समझ में आ गया कि आपके अंदर कितनी आशा भरी हुई है, आपके अंदर कितना विश्वास जागृत है। और यही दिखाता है क्योंकि आपकी बोली आपका भेद, हालेलुया, आपकी बोली आपका भेद खोल जाती है। हम कह सकते हैं कि यीशु नाम का ठप्पा लेके चल सकते हैं, लेकिन आपकी बोली में जब आपके विश्वास और आशा दिखाई नहीं देते, तो आप एक कदम भी आगे बढ़ नहीं सकते। लेकिन हमने इब्रानियों 10 के और 39 पद में पढ़ा था, हम मिटने वाले नहीं हैं, पीछे हटने वाले नहीं हैं कि नाश हो जाएं, लेकिन हम विश्वास करने वाले लोग हैं ताकि हम प्राणों को बचाएं। सो आप कैसा विश्वास करके चल रहे हैं?
मेरे प्रिय